एस्ट्रो आप और हम सबके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए विषय के बारे में, और वो ग्रह है मंगल। सूर्य के बारे में बात हो चुकी, चंद्रमा के बारे में हो चुकी, आज बात करेंगे मंगल के बारे में। और ये मंगल ब्रह्मांड में पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है मंगल, और लाल होने के कारण इसे गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। ये युद्ध का, साहस का, हिम्मत का, ज़मीन का, पृथ्वी का, भाइयों का और भावनात्मक दृढ़ता का, जो व्यक्ति के अंदर साहस का कारक होता है, उसका कारक है ये ग्रह। शरीर के अंदर रक्त का कारक है मंगल। तो रक्त का कारक होने की वजह से ये आनुवांशिक विचारधारा का कारक तो बनता ही है। पृथ्वी से इसकी दूरी है 6 करोड़ 25 लाख मील दूर, और एक राशि पार करने में इसको 33 से 40 दिन लगते हैं। कभी कभी ये एक राशि पार करने में कई महीने भी ले लेता है। जब ये उसी राशि में जाता है, फिर वक्री होता है, फिर मार्गी होता है, तो कई महीने भी लग जाते हैं इसको। इसी वजह से एक चक्र पूरा करने में, पृथ्वी की परिक्रमा करने में, पूरे बचक्र का पूरा करने में इसको कम से कम 2.25 वर्ष लग जाते हैं। ये देश प्रेम, खतरों से खेलने वाले, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, इसका रंग लाल है और तामसी ग्रह है। ये युद्ध का कारक है। तो जिन लोगों के कुंडलियों में मंगल नीच का हो, तो उनमें साहस की कमी हो जाती है। मंगल उच्च का हो, मकर राशि में ये उच्च का होता है और कर्क में ये नीच का होता है। अब मकर राशि में जब ये उच्च का होता है तो ये गुणों के साथ एक दुर्गुण भी दे देता है। ऐसे लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं होती, और वो अपने बॉस को या अपने बड़ों को, अपने अभिभावकों को, अपने गार्जियंस को सहन नहीं कर पाते, प्रतिरोध कर देते हैं। इसलिए उनके अंदर साहस, धैर्य, क्षमता होते हुए भी उनकी उन्नति में बाधा आती है। जिन लोगों के अंदर साहस और ज़्यादा होता है, समस्याएं भी उन्हीं को ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों का वो प्रतिरोध कर देते हैं, वो गलत चीज़ सहन नहीं कर पाते हैं। और जब उनके सामने समाज की हो, व्यक्तिगत हो, व्यावहारिक हो, किसी दूसरे के साथ हो, कुछ गलत होते हुए जब उनको दिखने लगता है, तो वो विरोध कर देते हैं, और उसके फलस्वरूप उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और ये ज़मीन जायदाद का, भाइयों के सुख का, पुलिस का, मिलिट्री का, इंजीनियरिंग का और बाधाओं का कारक होता है। शुभ मंगल होता है तो राजाश्रय देता है, राजकृपा मिलती है। वो किसी ऐसे पोस्टों पे होते हैं जहाँ पे उनके डिसीजन चलते हैं। और अशुभ होने पे विशेष प्रभाव ये डालता है वैवाहिक जीवन में। जब मंगल अशुभ होता है तो आदमी के अंदर एक सामंजस्य की, एडजस्टमेंट की, सहनशीलता की, उनकी क्षमताएं ख़त्म हो जाती हैं। और विशेष अगर मंगल खराब है तो जीवन में, वैवाहिक जीवन में तलाक की या सेपरेशन की, सामाजिक लांछन लगना, उनके शत्रु ज़्यादा होना, ये समस्याएं तो खड़ी होती हैं। और इनके खड़ी होने के कारण में मूल स्वभाव मंगल के मूल स्वभाव का है। जब वो अच्छा होता है, शुभ होता है, तो आदमी के अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता होती है। वो कोई काम करना चाहता है, उसमें अग्रेसिव होता है, उसमें कितनी भी मेहनत की ज़रूरत हो वो कर सकता है, उसके अंदर हिम्मत, साहस होता है। और जब वो अशुभ होता है
तो उसके अंदर सहनशीलता ख़त्म हो जाती है, वो हर बात में चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अपने विरोधियों से भिड़ जाता है और दुष्प्रभाव उसके आ जाते हैं। उसके अंदर सहनशीलता नहीं होती तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन है ना, जो उसके नज़दीक लोग होते हैं उन्हीं में ही निकालता है, और इसका कारण ये होता है कि नुकसान होता है उसको। मंगल से अगर राहु गुरु की युति हो जाए तो ये संतान विलंब से देता है। बृहस्पति की युति होने पे भी संतान विलंब से देता है, राहु की युति होने पे भी विलंब से देता है, क्योंकि एक तो मंगल, और उसकी जब राहु से युति होती तो पीढ़ी दोष का कारण बन जाता है। बृहस्पति से युति होती है तो आपके पूर्वजन्म के पाप पुण्यों का कारक बन जाता है। तो जब उनकी स्मृतियाँ मंगल से क्रियात्मक रूप में बदलती हैं तो उस वजह से संतान में विलंब होता है, और ऐसी संतान कष्ट देती है। मंगल अगर चौथे और आठवें घर में बैठा हुआ हो तो ये एक विशेष चीज़ होती है कि अगर भाइयों का जायदाद का बंटवारा भी कर दिया जाए तो भी उनमें झगड़े शांत नहीं होंगे, उनमें कलेश रहेंगे ही रहेंगे। मंगल संतान का कारक होता है। चंद्रमंगल की युति स्त्रियों में मासिक धर्म को नियमित करती है। इन युतियों पे अगर पाप प्रभाव होते हैं तो स्त्रियों के मासिक धर्म भी आगे पीछे होते हैं। शुक्र मंगल का संबंध होता है तो उसके अंदर जो आंतरिक शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी आंतरिक शक्ति ज़्यादा होना भी वैवाहिक जीवन में व्यवधान का कारक बन जाता है। और जब ये पाप प्रभाव में होते हैं तो फिर ये शक्ति खत्म हो जाती है, उसे चिढ़ होती है, उसे इरिटेशन होती है, ये भी वैवाहिक जीवन में व्यवधान का कारक बन जाती है। इसलिए मंगल को मंगली दोष, मंगल किस स्थान पे है, मंगल कितना पीड़ित है, वैवाहिक जीवन के लिए और वंश परंपरा के लिए इनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और जो लोग ये कहते हैं हम तो ज्योतिष को मानते ही नहीं हैं, हम तो यही नहीं करते, हमें तो जो ईश्वर ने कह दिया, वो सिर्फ तब तक कहते हैं और तब तक मानते हैं जब तक कि वो समस्या से ग्रस्त नहीं हो जाते। जैसे ही वो समस्या से ग्रस्त होते हैं उनको इनका अनुभव होने लगता है और वो जाते हैं, फिर ऐसे लोग चोरी छिपे पूछते हैं। अभी हाल ही में इनके तथ्यों पे आप अध्ययन करें यूक्रेन युद्ध के बारे में। यूक्रेन युद्ध के बारे में जो मैंने बाइडेन की कुंडली के बारे में दिया, जेलेंस्की की कुंडली में दिया है, पुतिन की कुंडली में दिया है, युद्ध के कारक सिद्धांतों के बारे में दिया है, उनमें मंगल का विशेष प्रभाव है। और बाइडेन की कुंडली में मैंने ये बात कही थी कि तुला का इनका मंगल है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ये अपने स्थान से 12वां बैठा हुआ है, और 12 अप्रैल के बाद जब केतु का राशि परिवर्तन हुआ, मंगल केतु की युति आपकी कुंडली में गोचर में होगी, आपसे एक बड़ी भूल होगी। जो ज्योतिष के मेरे विद्यार्थी हैं, जो मुझसे ज्योतिष सीख रहे हैं, वो इन वीडियोस को याद रखें, इनको परखें, इनको भी इनकी व्यावहारिकता देखें। इसको कोई टाल ही नहीं सकता। अब ये बात अलग है कि दशा अच्छी चल रही हो, जिस घर में युति हो रही है वहाँ के स्वामी अच्छी जगह पे बैठे हो, मजबूत हो, तो लाभ हानि में कमी हो जाएगी। अभी जितने राष्ट्राध्यक्ष इन युद्धों से प्रभावित हो रहे हैं वो पीछे अप्रैल और जनवरी के बीच में जो ग्रहण गए थे, उन सब की राशियाँ वो सब ग्रहणों से पीड़ित व्यक्ति थे। और हम ये बात तब भी कह रहे थे कि ये पावर का पोलराइजेशन है। और ये मेरे वीडियोस जब मैंने 24 फरवरी को बनाए थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो हमसे ज्योतिष सीखेंगे, जो हमसे कहते हैं कि हमें डेमो क्लासेस चाहिए, ये उन्हीं के लिए एग्जाम्पल्स हैं। भारतीय ऋषियों की वैज्ञानिकता को आप स्वीकार करें
न करें।